हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सनाया अपने ऑफिस में है जब हमज़ा इसके पास आता है। सनाया मैम, मैं ये चेक देने आया था जो चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया था। मैं आज भी उसको मानने से इनकार करता हूँ। वो जिस जगह जॉब कर रहा था शायद वहाँ से उधार लेकर यहाँ अपनी जान छुड़वाना चाहता था, लेकिन सनाया चेक देकर फ़ौरन तंज करती है। निकाह होते ही तुम्हारे पास लाखों का चेक आ गया, कि अजीब बात है ना। हमजा हैरान परेशान, क्या मतलब? जिस पर सनाया कहती है, रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हमजा को फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही। क्या नहीं पता मुझे मैम, क्या कहना चाहती हैं आप? जिस पर सनाया कहती है, अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि फबीहा ने अरहम से निकाह कर लिया। हमजा को यकीन नहीं आता सनाया की बातों में। वो गुस्से में ऑफिस से निकलता है। बाहर खड़ा नफरत से फबीहा को याद कर रहा है। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं फबीहा के बारे में जानकर इसकी माँ परेशान होकर कहती हैं, हमज़ा के साथ बहुत बुरा किया उसने। अब मर्द को अपनी मोहब्बत से नफ़रत हो जाए ना, तो फिर इससे जुड़ी हर चीज़ से नफ़रत हो जाती है और शायद इस घर में वो कभी कदम ना रखे। अब फिर आप देखेंगे कि अरहम फबीहा के कहने पर सनाया के ऑफिस जाता है उसे मनाने के लिए, क्योंकि घर पर इसके घर वालों के सामने तो बात और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। लेकिन सनाया अरहम को अपने सामने देखकर गुस्से से चिल्लाती है, सच सुनना चाहते हैं ना? तो सच ये है, मैं उस घर में अपने बच्चों की परवरिश करना ही नहीं चाहती जिस घर में उनका बाप दो बीवियों में बटा हुआ हो। इससे बेहतर तो यही है कि मैं अपने हक के लिए लड़ती रहूं। हम दोनों की इस लड़ाई के दौरान हमारे बच्चों पर जो बुरा असर पड़ेगा, इससे बेहतर है मैं आपको छोड़ दूं। और सनाया की बात सुनकर अरहम को जैसे शौक लग गया हो। सनाया इसको छोड़ने को तैयार है और अरहम इसे तब पता चलेगा जब वो सनाया से दूर होगा। इसे एहसास होगा कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। सनाया भी दूर जाएगी और बच्चे भी, क्योंकि कोर्ट कभी भी ऐसे मर्द को बच्चे नहीं देगी जिसने दूसरी शादी कर ली है। अपनी पहली बीवी के होते हुए बच्चों की कस्टडी माँ को ही जाएगी और ये बात अरहम को अच्छे से पता है, इसलिए तो परेशान है और इसी परेशानी में घर वापस आता है। वहीं दूसरी तरफ सनाया अपने बेटे को लेने स्कूल जाती है तो फबीहा भी हरीम को लेने स्कूल पहुंच जाती है ताकि वहां पर सनाया मैम से बात कर सके, इन्हें समझा सके। इसे लगा था कि अपनी मजलूम शक्ल दिखाकर वो सनाया मैम को घर वापस लाने के लिए राजी कर लेगी और अरहम के दिल में अपनी जगह और भी मजबूत कर लेगी, लेकिन सनाया इतनी बेबस और मजबूर नहीं और ना ही बेवकूफ़ जो इसकी बातों में आ जाए। वो इसे बद्दुआएं देती हुई वहां से चली जाती है। अब अरहम घर वापस जाता है तो घर में एक महाज खड़ा था फबीहा के खिलाफ, क्योंकि थोड़ी देर पहले घर पर हमजा आकर हंगामा करके गया था। फबीहा को बुरा भला कहकर गया, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। फबीहा भी घबरा जाती है, अगर अरहम को पता चला तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो तो पहले ही इतना परेशान है। लेकिन हादिया ये तमाशा देखने के बाद अरहम का ही इंतजार कर रही थी ताकि इसे बता सके, आप अपनी बच्ची ऐसी औरत के पास छोड़कर जाते हैं जो खुद किसी एक के पास नहीं। अरहम जो पहले ही सनाया की वजह से परेशान था, हादिया पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है, चीख चिल्लाना शुरू देता है, इस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। पहले वो बुरी थी, आज ये बुरी है। हादिया सोचा ही नहीं था इसका भाई इस औरत की वजह से इस पर हाथ उठाएगा। वो तो खुद डर कर पीछे हट जाती है। इसकी माँ जो हरीम को अपने साथ लगाए अरहम की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रही थी, इसका ये रूप देखकर खौफजदा हो जाती है। और वहीं फबीहा को और भी ज्यादा शय मिल जाती है। अरहम कभी भी सनाया के लिए ऐसे अपनी माँ और बहन के सामने खड़ा नहीं हुआ जैसे आज फबीहा के लिए खड़ा हो गया। हमेशा वही जलील होती थी बेचारी, माँ और बहन से बातें सुनती थी और बाद में अरहम के हाथों माफिया मांगती थी वही, और आज अरहम है जो इस वक्त फबीहा के लिए चिल्ला रहा है। एक बार भी इसने फबीहा पर गुस्सा नहीं निकाला कि मेरी माँ को इंसुलिन क्यों नहीं लगी, मेरी माँ को नाश्ता क्यों नहीं करवाया, मेरी माँ की बात क्यों नहीं मानी, मेरी बहन नाराज क्यों है। वो सब कुछ सिर्फ सनाया के लिए था। वो इतने सालों से बेचारी बर्दाश्त करती आ रही थी अरहम की नाराजगियां भी और घर वालों की नफरतें भी, और अब तो इसकी बस हो चुकी है। घर आकर अपनी माँ को अपना फैसला सुनाती है, मैंने अरहम से खुला लेने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर तो सनाया की माँ अपना दिल पकड़ लेती है। वो नहीं चाहती कि इनकी बेटी खुला लेकर घर बैठ जाए। वो चिल्लाती है कि इन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से बच्चों का बंटवारा हो जाएगा। तो क्या करे सनाया,
उस शख्स के पास वापस चली जाए जिसने सारी ज़िंदगी से ज़लील किया, कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई और फ़बीहा के लिए वो सब कुछ कर रहा है। ऐसे मर्द को ठोकर मारकर ना आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जो आज अपनी माँ और बहन पर हाथ उठा रहा है, उनसे लड़ रहा है फ़बीहा के लिए, कल अपनी चहेती के लिए सनाया के साथ भी यही सलूक कर सकता है। आप लोग इस बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।